बहुत सारे लोगों की मैंने और आपने गवाही सुनी है कि वे यहाँ वहाँ गए, बहुत सारे लोगों के पास में गए जब वे तकलीफ़ में थे, पर उनकी तकलीफ़ों का समाधान नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनके पास में जो कुछ भी था उन्होंने सब कुछ खर्च कर दिया, पर उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। उनकी तकलीफ़ों का समाधान किसी के पास नहीं था। बाइबल में ऐसी कई घटना है जहाँ पर लोग कोशिश करते हैं कि उनकी तकलीफ़ों का समाधान हो, पर उन्हें नहीं होता। एक घटना है जहाँ पर एक औरत के बारे में बार बार बताया जाता है कि एक औरत थी जिसे लहू बहने का बीमारी थी और 12 साल से उसे वो बीमारी थी। ये बीमारी बहुत गंभीर है और इस बीमारी के बहुत सारे नियम कानून हैं। बाइबल में बताया जाता है, व्यवस्था सिखाती है कि अगर किसी को ऐसी बीमारी हो तो वह अशुद्ध मानी जाए, उसे परिवार से अलग रखना पड़ेगा। अलग जिस जगह पे ऐसा लिखा है कि जिस पशु पर वो सवारी करेगी वह पशु अशुद्ध होगा, जिस बिस्तर पे वो बैठेगी वह बिस्तर अशुद्ध होगा, जिस जगह पर वो रहेगी वो जगह अशुद्ध होगी। तो ये औरत 12 साल से इस बीमारी का शिकार थी। इसे लहू बहना लगातार चालू ही था और बाइबल में लिखा है कि उसने अपनी बीमारी के लिए बहुत सारे वैद्यों के पास में गई और इलाज कराया, पर उसको कुछ भी नहीं। आइए हम पढ़ते हैं लूका की किताब, उसका 8वां अध्याय और वचन 43 से 42 के बाद से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, जब वह जा रहा था, यीशु के बारे में है, तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। यहाँ पर इस औरत के बारे में साफ साफ लिखा है कि 12 साल से उसे तकलीफ थी। 12 साल से वो अपनी पूरी जीविका, सारा पैसा, सारा धन, पूरी जीविका उसने वैद्यों के पीछे लगा दिया, पर किसी से भी वो चंगी नहीं हो पाई। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती है कि मैं और आप अपनी पूरी जीविका लगा लेते हैं कुछ चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। शायद आप आपके रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए पूरा जी जान लगा रहे हैं, पर आपके रिश्ते बेहतर नहीं बन रहे। शायद आप आपके बच्चों को बचाने के लिए पूरे जी जान लगाते हैं और आपके बच्चे नहीं बच रहे। शायद आप आपके पति के लिए, आप आपकी पत्नी के लिए, आप अपनी माँ के लिए, आप अपनी बेटी के लिए, आप अपने बेटों के लिए बहुत कोशिश करते हैं, पिता के लिए बहुत कोशिश करते हैं कि रिश्ते बच जाएं, पूरी कोशिश करते हैं, जी जान लगाते हैं उसके लिए। आपकी हालत ख़राब हो जाती है। कई बार आप और मैं काम को पाने के लिए, रोज़गार, अच्छा रोज़गार पाने के लिए पूरी जी जान लगाते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से इंटरव्यू की तैयारी करते हैं और बहुत कुछ होता है, पर उसके बाद हम फेल हो जाते हैं, हमारा पूरा जीविका चले जाते हैं। आज आप और मैं, हम जब अखबारों को खोलते हैं, न्यूज़ लगाते हैं, हमें सब तरफ यही नारा है, बेरोज़गारी, तकलीफ़ें, मुसीबतें, गरीबी। आप कहीं पर भी देख लीजिए, आपको बार बार ऐसी चीज़ें दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की और अब उनके पास नहीं। कई बार हमने न्यूज़ में देखा है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति अब मजदूरी का काम कर रहा है। मैं एक दिन न्यूज़ देख रहा था, उसमें है कि एक व्यक्ति जिसने ग्रेजुएशन किया, अब वो एक मजदूर के रूप में काम करता है। क्यों? क्योंकि उसे काम नहीं मिला। तो ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जहाँ पर लोग बहुत मेहनत करते और उन्हें सफलता नहीं मिलती। इस औरत का भी यही है कि उसने बहुत कोशिश किया, बहुत वेदों को लिखा है, बहुत से वेदों को अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताया, सारी जीविका ये कर दी, पर वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। पर यीशु के सिर्फ मात्र कपड़े छूने से वो चंगी हो गई। ऐसे ही लिखा है कि उसने आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। पीछे से आकर वस्त्र के आंचल को छुआ और उसका लहू बहना बंद हो गया। सारी दुनिया के पास गई, सब वेदों के पास गई, सब के पास गई, कुछ नहीं हुआ, पर सिर्फ यीशु के आंचल को छूने से, पीछे से आकर, क्योंकि सामने से नहीं आ सकती थी, सामने से भीड़ थी। और अगर 12 साल से उसे लहू बहने का, तो बहुत सारे लोगों को ये बात पता थी कि वो लहू बहने वाली स्त्री है। बहुत सारे लोग यहूदी धर्म के हिसाब से वो ऐसी जगह पे जहाँ पर लोग हैं वहाँ नहीं आ सकती थी। अगर लोग ऐसे लोगों को उसने छू लिया तो शायद वे लोग भी उसके साथ में अशुद्ध हो जाए और उनके लिए बहुत सारे नियम कानून लग जाए। तो वो डरती भी थी कि
अगर लोगों को मालूम पड़ गया कि मैं लहू बहने वाली स्त्री हूँ और मैंने उन्हें छू लिया तो शायद पथरवाह कर दे, शायद वो मुझे मार डाले। पर उसने लिखा है वो डरते हुए पीछे से आकर उसके वस्त्रों को छू लेती है और वो चंगी हो जाती है। इस औरत ने बहुत स्ट्रगल किया है, ये मानसिक तौर से स्ट्रगल में है, शारीरिक तौर से स्ट्रगल में है, शायद इसके परिवार में। अगर ये परिवार वाली है तो इसका पति इससे दूर है, इसके पूरे बच्चे दूर है। अगर यह जवान रही तो शायद उसके परिवार से वो दूर है, बहुत सारी चीज़ों से वो दूर है। अलग कमरे में बैठाल दिया गया होगा, अलग बर्तनों में वो खाना खा रही हो, अलग बिस्तर पे वो सो रही है। उसके पास में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सब तरीके से वो तंगहाल है, वो सब तरीके से हार चुके। लेकिन लिखा है कि वो अपने मन में कहती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगा। और जो उसने अपने मन में कहा उसके साथ वैसे ही हो गया। आज अगर आप सब तरफ से हार गए हो, सब तरफ से आपको काम, तकलीफ़ों से, मुसीबतों से आप हार गए हो, आपने सारे वैद्यों के साथ में इलाज किया, आपने सारी कोशिश किया काम के लिए, परिवार के लिए, पैसों के लिए, रोजगार के लिए सारी कोशिश किया, बीमारी से चंगा होने के लिए सारी कोशिश किया, अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, और सब बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा इस औरत के समान आपको सिर्फ यीशु के दामन को छूना है। यीशु का दामन आपको और मुझे जीवन देता है। यीशु का दामन आपके और मेरे जीवन में चंगाई लेके आता है। यीशु का दामन आपको और मुझे आज़ाद करता है। 12 साल की बीमारी, बहुत सारे वैद्यों की दवा, बहुत कुछ भी नहीं कर पाया, पर यीशु के वस्त्र का दामन, यीशु के दामन को छूकर वो चंगे हो गए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, यीशु के दामन को छूकर देखिए, वो आपके जीवन को बदल देगा। मेरे जीवन को बदला है, बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला है, जिनके जीवन बर्बाद थे, बेकार थे, नशे में थे, तड़प रहे थे, बेकार थे, पर यीशु को छूकर, यीशु के पास आकर उनका जीवन बदल गया। इस औरत ने अपनी जान को जोखिम में डाला कि यहूदियों की व्यवस्था के अनुसार शायद उसके ऊपर पत्थरवाह हो सकता था, क्योंकि वह अशुद्ध औरत है, पर फिर भी उसने कहा यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। आज यीशु मसीह आपके आसपास है, आपको और मुझे उसके वस्त्रों को छूना है, उसके पास में आना है। जब मैं और आप उसके पास आते हैं हमारा जीवन बदल जाता है। मैं और आप जब उसके पास आते हैं हमारा जीवन बदल जाता है। वो हमें चंगाई देता है। जो डॉक्टर नहीं कर सकते, जो कोई नहीं कर सकता, वो यीशु कर सकता है। यहाँ पर यह बात साबित होती है कि जो कोई नहीं कर सकता, सारे वैद असफल हो गए, पर यीशु असफल नहीं हुआ। यीशु ने तो कुछ उसे कहा भी नहीं, उसके दामन को छूकर ही वो चंगी हो गई। तुरंत वो औरत चंगी हो। आगे यीशु को पता चला कि किसी ने मेरे दामन को छुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा भी कुछ करते परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए, परमेश्वर से आशीष पाने के लिए, यीशु रुक जाता है। यीशु रुक गए। आज अगर आपने एक छोटा सा भी अपने हृदय में नाम लिया कि प्रभु मेरी मदद करो, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु आपके लिए रुकेंगे। यीशु आपके लिए रुकेंगे। यीशु के वस्त्रों की छोर को छूती जैसे ही वो चंगी हुई, यीशु वहीं रुक गए और पूछने लगे कि किसने मुझे छुआ। चेले कहते हैं कि भीड़ की भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, पर हमें नहीं पता किसने छुआ। तुरंत की तुरंत वो औरत सामने आ गई और कहने लगी मैंने छुआ। अपनी तकलीफ़ों को बताने लगी, सारी बातों को उसने बता दी। तुरंत यीशु ने उससे कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा कुशल से चली जा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके छोटे से शब्द, छोटी सी प्रार्थना कि प्रभु मेरे जीवन को बदलो, प्रभु मेरे जीवन में आशीष लेके आओ, प्रभु मुझे चंगा करो, यीशु का ध्यान खींचेगी, यीशु का ध्यान खींचेगी। यीशु रुक जाएंगे और आपके जीवन को बदलेंगे। आपको सिर्फ विश्वास के साथ में आना है। शायद आपका जीवन बहुत मैस में हो, जहाँ पर सब तरफ से गड़बड़ियाँ, शायद आपके कारण हो, आपके परिवार के कारण हो, आपके घर के सदस्यों के कारण हो, आपके ऊपर कर्जा हो, मुसीबतें हो, लोगों के कारण, घर के कारण, किसी की बीमारी के कारण आपने कर्जा लिया हो और रात दिन
आपको लोग फ़ोन करके तंग कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी, आपको ऐसा लग रहा है मैं आज कहना चाहता हूँ, सिर्फ आपको ये कहना है, प्रभु यीशु मसीह मेरी मदद करो। यीशु आपकी मदद स्वर्ग से करेंगे, यीशु आपके जीवन को स्वर्ग से बदल देंगे। आपको कहना है, यदि मैं उसके दामन को छू लूँगी, इसके वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। वो विश्वास कि यीशु बदल सकता है, यीशु बदलने की ताकत रखता है, वो विश्वास आपको लेके आना है और प्रभु आपके जीवन में इसी क्षण कार्य करेगा, आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन को बदल देगा। इस औरत ने सारी दुनिया को दिखा के अपने लिए और प्रॉब्लम कर लिया, उसका सारी जीविका खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, अब उसके पास कुछ नहीं। पर यीशु के वस्त्र को छूने से ही वो चंगी हो गई। शायद सब तरफ से आपकी आशा चली गई हो, पर यीशु के पास में आज भी आपके लिए चंगाई है, आज भी आपके लिए उद्धार है, आज भी आपके लिए जीवन है और बहुतायत का जीवन है। जहाँ कहीं पर भी वो आप हो, वहाँ से कहिए प्रभु मेरे जीवन को बदल दो, और प्रभु आपके जीवन को बदलेंगे। प्रभु मेरे जीवन की मुसीबतों को दूर करो, प्रभु इसी समय आपके जीवन की मुसीबतों को दूर के अपने वचनों से उत्साहित करेंगे, आपके जीवन को बेहतर कर देंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु, जीवन को बदलने वाले परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस औरत के समान प्रभु, जब हम आपके दामन को छू रहे हैं, आपके वस्त्रों को छू रहे, प्रभु चंगा कर दीजिए परमेश्वर। ये लोग जो तकलीफ़ों में, मुसीबतों में, जिन्होंने बहुत कोशिश की प्रभु अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, रोज़गार को पाने के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए, बीमार को चंगा करने के लिए, लेकिन वे हार गए परमेश्वर। सब तरफ से निराशा और असफलता हासिल हुई। आज प्रार्थना करते आपके दर पे आए हैं प्रभु, कह रहे हैं कि आप हमारे जीवन को बेहतर करो। मैं घोषित करता हूँ प्रभु, जो जो लोग कह रहे हैं कि मेरे जीवन को बेहतर करो प्रभु, इसी समय आप उनके मन को शांति दो प्रभु, इसी समय पवित्र आत्मा से उन्हें छू लो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, घोषित करता हूँ आपकी महिमा भरा हाथ, सामर्थ भरा हाथ, चंगाई भरा हाथ, छुटकारे भरा हाथ प्रभु मेरे भाई बहनों के ऊपर आने दीजिए प्रभु। इसी समय आप उन्हें चंगाई दीजिए, इसी समय आप उनके जीवन में बेहतर कार्य होने दीजिए। मैं घोषित करता हूँ प्रभु, हर एक बीमार खड़ा हो जाए, हर एक बीमारी यहाँ से दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को आप चंगाई देंगे परमेश्वर। वो जो बहुत दिनों से बेरोजगार है प्रभु, आज उसे आने दीजिए परमेश्वर रोजगार की खबरें। मैं घोषित करता हूँ परमेश्वर, जो फेल व्यक्ति है आज आप उसे पास कर दे, जो निराश व्यक्ति है आज आप उसके जीवन में आशा लेके आइए प्रभु। इस औरत ने कहा यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी और चंगी हो जाऊँगा। आज प्रार्थना करते परमेश्वर वो विश्वास जगाई उस औरत के समान कि यीशु के पास मेरे लिए चंगाई है, यीशु के पास मेरे लिए योजना है, यीशु के पास मेरे लिए जीवन है। हर एक जन जो सुन रहा है प्रभु, वो अपने मन में कहे कि मेरे जीवन में कार्य कर यीशु। मैं घोषित करता हूँ प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करेंगे परमेश्वर, आप उनके जीवन में कार्य करेंगे प्रभु। अगर कोई बीमार है, तकलीफ में, आप चंगाई दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब आपको बहुत आशीष दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई उदास निराश दोस्त हो आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं, शायद उन्हें भी आशा मिले। अगर आप पहली बार यीशु को जान रहे हैं इस वीडियो के द्वारा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपका उद्धार करना चाहता है। आप अधिक जानकारी के इस चैनल पे दिए गए और भी वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ आप सीखेंगे कि यीशु कैसे आपके उद्धार का काम करता है। तो वो आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।